ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर द फ्री कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है बिकॉज दे आर द वन हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल available in our environment into resources and use them. Hello everyone, I'm Bhavna Sania and I'm back with a new video for class 10th, and yes, we are starting with the chapter resources. For the notes of this chapter, important questions, answer writing information and a test on this chapter, do not forget to visit our website or download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started with this chapter. Resources हम शुरू कर रहे हैं geography का, and resources शुरू करने से पहले हम उसकी definition देखते हैं. So don't forget that everything available in our environment is resources. ठीक है, जितनी भी चीज़ें आसपास हमारे अवेलेबल है और हमारी नीड के लिए है, हमारी नीड्स को फुलफिल कर रही है, वो रिसोर्सेज हैं. बट यहाँ पे 3 टर्म्स और याद करनी है आपने. प्रोवाइडेड दैट दीज रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. मतलब वो उनको रिसोर्सेज को यूज़, जो चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में हमारी नीड को फुलफिल कर रही हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. दैट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब अफोर्डेबल होनी चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हमारा कल्चर उसे एक्सेप्ट कर रहा हो. क्लियर. उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ. सी, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ह्यूमन बीइंग. ये हो गया आपका नेचर. ठीक है, नेचर में आपका आता है फिजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी और ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन. तो ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? ह्यूमन बीइंग इज इंटरेक्टिंग विद नेचर. नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके. तो ह्यूमन बीइंग नेचर से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको रिसोर्सेज में चेंज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ. क्लियर, समझ आया? सो इस तरह यही बताया गया है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन ये इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे से. ठीक है, जो प्रोसेस है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, उसका एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ. ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट क्रिएट करता है फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट आता है, क्या रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? व्हाट डू यू थिंक? वो कमेंट में बताओ. आई एम श्योर बहुत बच्चे येस बोलेंगे, बट द आंसर इज नो. नो, रिसोर्सेज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन जो है अपनी एक्टिविटीज से रिसोर्सेज बनाता है. ठीक है, समझ आया? रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर द फ्री कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होता है बिकॉज दे आर द वन हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम. ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे. क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. इसकी डेफिनेशन डिलीटेड है, सिर्फ एग्जांपल्स याद करने. बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फटाफट इनके जो एग्जाम्पल्स है कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके. आई विल रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. क्लियर. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म हो जाना. सो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल जो रिसाइकल हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं, और नॉन रिन्यूएबल इट टेक्स, वो नॉन रिन्यूएबल इसलिए होते हैं बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट रिन्यूड. ठीक है, अगेन इनकी डेफिनेशंस नहीं आ रही तो फटाफट इनके एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में लिखो, एंड कमेंट बॉक्स में आई विल रिप्लाई वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, क्योंकि सिर्फ नाम और इनके एग्जांपल्स आ रहे हैं. ठीक है, समझ आया? उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप की बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो प्राइवेट ओनर्स के होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज जो पूरे कम्युनिटी के होते हैं, एग्जांपल पब्लिक पार्क्स. नेशनल रिसोर्सेज जो हमारे नेशन के होते हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के होते हैं, एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो हमारी टेरिटोरी के बाहर होते हैं, दोज आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज. क्लियर. उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. अगेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. द फर्स्ट वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. ऑब्वियसली इनका सर्वे हो चुका है, इनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब चेक हो चुकी है, बस अभी तक इनको यूज करना शुरू नहीं किया. दे आर कंप्लीटली डेवलप्ड रिसोर्सेज. ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज रीजन में मिल चुके हैं, बट अगेन उन पे बट दे आर नॉट येट यूटिलाइज, क्योंकि हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं है. जैसे विंड एंड सोलर एनर्जी, ठीक है, दे आर पोटेंशियल, दे आर रेडी टू यूज, बट अगेन वी डोंट हैव एक्सेस फॉर टेक्नोलॉजी, बट सोलर को यूज करने की अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है. क्लियर. स्टॉक रिसोर्सेज की बात करूँ, पोटेंशियल भी है, दे टू सैटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल, बट दे लैक टेक्नोलॉजी. ठीक है, बट दे लैक टेक्नोलॉजी. एग्जाम्पल, वी कैन नॉट यूज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, उनको सेपरेट करके हम यूज नहीं कर सकते. ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पे हमने
रिसोर्सेज अवेलेबल थे बट उनको यूटिलाइज नहीं किया बिकॉज उसकी डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी पे डिपेंड करती है. क्लियर. अब आता है रिजर्व रिसोर्सेज. रिजर्व रिसोर्सेज दे आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक. ठीक है, दे कैन बी यूज विद एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी बट अभी तक यूटिलाइज नहीं हुई है. रिवर वाटर्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. क्लियर. सो इंटरडिपेंडेंट ऑफ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में ये आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि इसमें यही करना है कि ह्यूमन बींग आर द वन जो नेचर से इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके रिसोर्सेज को बनाता है एंड इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. इसमें आपने यही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करना और बताना है कि दैट दीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन each other. Clear. So that is it. We'll coming with the next part super soon. For the notes of this chapter, important questions, for notes, important questions, answer writing information and test on this chapter, you can visit our website or download our app.